एक शिक्षा होती है जो उम्र के साथ मिलती है, तजुर्बा। कितने पढ़ लिख लो, कितनी डिग्रियां ले लो, जिंदगी का तजुर्बा जो सिखाता है वो किताबें नहीं सिखा सकती। इसलिए उनकी बात सुना करो। क्या पता आपको आपके घर में ही कोच मिल जाए जो आपको कोचिंग दें और आपका बेड़ा पार। और बुजुर्गों को चाहिए बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर जो अब इस बॉडी में हैं, वो उस बॉडी में भी घूम रहे थे। बेरियों की तरफ हम जा रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला। कहने लगा पिताजी बात करनी। पूछा बोल बेटा क्या बात करनी है? तो कहने लगा सफेद कपड़े या कोई भी कपड़ा आप डालते हैं ना, जब उल्टा करके डाला करो। तो हमने पूछा क्यों भाई, किस लिए बेटा? कहने लगा जी एक तो दाग धब्बा, अगर हल्का फुल्का मिट्टी आएगी तो अंदर आएगी और झड़का के पहनेंगे उड़ जाएगी। हल्का फुल्का धब्बा लगा भी तो अंदर की साइड लग गया। दूसरा परमपिता जी कहते यानी कि वो हम बताते हैं, कहते क्या कि मक्खी मच्छर आएगा तो अंदर की साइड में रहेगा और जब उसको सीधा करेंगे तो वो निकल जाएगा और उसको पहनेंगे तो नेचुरली सही रहेगा। तो बेपरवाह जी हंस के कहने लगे भाई छोटा बच्चा भी राय देना तो उसकी राय ले लेनी चाहिए अगर वो अच्छी हो। तो जो आपके नन्हे नन्हे फूल हैं, छोटे छोटे जो खुशबू बिखेर रहे हैं, कलियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी दिमाग रखते हैं। इनके भी दिमाग है, यहां भूसा नहीं भरा हुआ। अगर इनकी बात भी आप सुन लो तो क्या पता ये आपसे बढ़िया कोई सजेशन दे दें जिससे पूरे घर का फायदा हो जाए। क्या पता ये कोई ऐसे बढ़िया आइडियाज दे दें जिससे घर परिवार में प्यार बढ़ जाए। कम मत आंको किसी को भी। बहस का मतलब झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत देखा है लोग जब बहस करने बैठते हैं, बहस का मतलब दूसरे शब्दों में अगर सही बोले तो चर्चा होना चाहिए। चर्चा करना, किसी टॉपिक पे चर्चा करो, तो वो चर्चा करना ज्यादा सटीक शब्द है। बहस तो झगड़ने को भी आजकल नमूना बन गया है, झगड़े को ही बहस कह देते कि शुरुआत बहस और फिर झगड़ा। चर्चा करो स्वस्थ तरीके से कि भाई तू अपने विचार बता, उसको काटो ना, उसकी पूरी बात सुनो। दूसरे को बोल तू बता, तीसरे को बोल तू बता। अब सबकी सुने जो घर का मुखिया है और फिर कहे कि बेटा हो सके तो लिखो पॉइंट, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिख लो जो परिवार वाले चर्चा कर रहे हैं। तो जिसका सबसे बेस्ट है उसका क्यों बेस्ट है और दूसरों का क्यों कम है ये बताओ और फिर कहो कि मुझे ये लगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर चर्चा करो क्या बेस्ट है, इसमें क्या माइनस है, क्या प्लस है। तो यकीन मानो लास्ट में उस चर्चा का जो रिजल्ट है 100% पॉजिटिव निकलेगा और आपके घर में खुशियां आएंगी।